वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। सचिन, मनीषा, राज फैमिली और तिवारी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेहा को कितना चुल मची हुई है। देखिए, अभी सब पूरा मैटर शांत हो गया था, फिर भी इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये बताना क्या चाह रही है और क्या दिखाना चाह रही है। किसी और के नाम की साड़ी पहनी हुई है, जो साड़ी इनकी भाभी को और भैया की जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब सचिन ने दी हुई थी, वही साड़ी भाभी ने नहीं पहनी। क्योंकि देखिए, भाभी नहीं पहनती इतनी जल्दी, और वो साड़ी किसको दिखाने के लिए पहनी गई? क्या मनीषा को जलाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है? मनीषा को कब तक जलाओगे? सच में यार, क्या है क्या नहीं है। और देखिए, मनीषा को जलाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करते। और मनीषा देखकर जलेगी भी, क्योंकि मनीषा और सचिन को पता था कि ये साड़ी एनिवर्सरी पार्टी में दी गई थी, और एनिवर्सरी पार्टी में जो साड़ी दी गई थी उसको नेहा ने पहना भी है। इनकी दी हुई साड़ी को पहनकर आप क्या दिखाना चाह रही हो? ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि आखिर सचिन की दी हुई साड़ी आपने पहनी है तो आप ये दिखाना चाह रही हो कि आपके अंदर आज भी सचिन के लिए प्यार है, या किस तरीके से आज तुम्हारा फैमिली बॉन्डिंग दिख रहा है। आपकी जो भाभी है, भाभी के मायके वालों से आपका क्या रिश्ता है, वो आज बहुत अच्छे से दिख रहा है। पहले ये रिश्ते कहाँ गए थे? जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब तुम्हें अपनों के सहारे की जरूरत थी, तब ये सारे रिश्ते कहाँ चले गए थे? उस समय तो कोई भी रिश्ता याद नहीं दिख रहा था कि कोई भी रिश्ता सामने आया हो और आपसे बोला हो कि तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। और देखिए, दूसरी तरफ जो आपने पार्टी में, पहली बात तो आपने पार्टी में किसी और की दी हुई साड़ी को पहनी, और उस इंसान से जिससे तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस इंसान के नाम की साड़ी पहनी, और दूसरा वॉच पहनी हुई है। तो आपने किसके नाम की पहनी हुई है? सुमित महल के नाम की बोली दी हुई वॉच को पहना हुआ है। एक तरफ तुम सचिन के नाम की निशानी को पहन रही हो, और दूसरी तरफ तुम सुमित महल की घर दी हुई घड़ी को पहन रही हो। आखिर तुम क्या दिखाना चाह रही हो सोशल मीडिया पर, और क्या बताना चाह रही हो कि आज भी तुम सुमित महल को इनवाइट किए हो? अगर तुमने सुमित महल भी तो ये वीडियो देख रहे होंगे, और इतना रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं, तो उनके पास टैग तो जा ही रहा होगा कि उन्होंने जो वॉच तुम्हें दी थी वो वॉच तुमने पहनी है। आखिर तुम कितनी बड़ी चालबाज निकली हो, और कितनी होशियार और शातिर हो कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हो। और पहले तो तुम्हारे चाचा भी दिखते थे, ताऊ जी भी दिखते थे, लेकिन अब तुम्हारे सिर्फ एक ही चाचा दिखते हैं। और तुम्हारे जो चाचा हैं उनके दोस्त आए थे, तुम उनसे किस तरीके से उनके साथ डांस कर रही थी, किस तरीके से फोटो क्लिक करा रही थी, और किस तरीके से तासी और वो तुम तीनों लोग ऐसे फोटो शूट करा रही थी जैसे कि हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता हो। हर किसी के साथ कोई भी प्राइवेसी नहीं है, हर किसी के पास बस वही सारी चीज़ें, फोटो लेना, वही सारी चीज़ें, इतने दिखावा करना। आखिर ये दिखावा किस काम का? इतना दिखावा क्यों करती हो? और ओवर एक्टिंग की दुकान भी हो। सच में यार, कितना ओवर एक्टिंग है, कितना ओवर एक्टिंग, हर चीज को दिखाना। आज सचिन ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो तो देखेंगे वो, क्योंकि नेहा के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं। तो सचिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, क्योंकि जो साड़ी उनकी भाभी को दी गई थी वो साड़ी उनकी भाभी ने ना पहनकर तुमने पहनी हुई है। सुबह तो इस तरीके की हरकत नहीं करती, क्योंकि उनके अगर भाई को पता चलता कि ये साड़ी तुम्हारी है तो वो कभी नहीं पहनने देते। बट तुम बहुत बड़ी वाली चालाक निकली, तुमने ये साड़ी पहनी। अब तुम लोगों को खुद बोलने के लिए उकसा रही हो। तुम्हारा काम ही है बोलना, और लोगों को उकसाना। हर चीज पर तुम लोगों को इस तरीके से दिखाती हो कि वो रिएक्ट करे, और जब रिएक्ट करते हैं तो वो तुम खुद ही कहती हो बोलो ना मेरे बारे में, मेरे आगे पीछे तो 3600 की लाइन लगी हुई है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों की जरूरत होगी। इस तरीके से बोला गया था। मनीषा अगर ये वीडियो देख रही होगी ना, तो सच में मनीषा आज बहुत ज्यादा हर्ट हुई होगी, क्योंकि देखिए, मनीषा को सिर्फ जला रहे हैं ये सारी चीजें करके। और मनीषा को कब तक नीचा गिराओगे? सच में यार, वो उसकी खूबसूरती देख लो, वो अभी 24 साल में एकदम गुड़िया जैसी लगती हो। तुम अपने आप को देख लो, तुम्हारा कितना चेहरा बता ही रहा है कि एज कितना हो गई है, और इस एज में भी तुम नहीं
सुधर रही हो। और मतलब होता है ना कि ज़्यादा एज हो जाती है तो इंसान के अंदर किसी किसी के अंदर होता है कि चमक रहती भी है, बट तुम्हारे अंदर तो कोई चमक भी नहीं दिख रही हो मनीषा। और अपने आप में कंपेयर करती हो, मनीषा तुमसे लाख गुनी सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है, एकदम मासूम सी लगती है, क्यूट लगती है। और तुम्हें देख लो, तुम मतलब एक बच्चे की माँ हो, तुम्हारे अंदर इतनी समझदारी भी नहीं है कि किसी की जिंदगी में आकर तुमने कितना कुछ किया है। मनीषा से हर चीज छीनने की कोशिश की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमने मनीषा से नहीं छीनी, क्योंकि मनीषा की जिस चीज में सबसे ज्यादा खुशी थी उस चीज को ही तुमने मतलब इतना सब कुछ करना चाहा। मनीषा और सचिन को एक दूसरे से मतलब कितना दूर करना चाहा। सचिन को तुम पहले से भी जानती थी कि मतलब सचिन साइको है, वो हर किसी की बातों में आ जाता है, तो तुम्हें इस तरीके की हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सचिन को कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती, उसको जैसा जो पढ़ा देता है ना उन्हीं की बातों में विश्वास कर लेते हैं। सच में अप्सरा मॉम आज परेशान रहती हैं तो सचिन की इसी हरकतों से परेशान रहते हैं कि उनके बेटे को किसी भी चीज की समझ नहीं है, उसको अपनी जिंदगी की समझ नहीं है। फिर मनीषा और काफी लोगों ने तो मनीषा के कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ बोला है कि मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है। अगर वो ऐसी वैसी होती ना तो जब इतना बड़ा उसके साथ हादसा हुआ था तब वो लीगल एक्शन लेती या फिर कुछ भी करने के लिए तैयार होती, बट बहुत ज्यादा भोली है और अपने इस भोलेपन के कारण ही आज वो अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा लेती है। हर बात मतलब लोगों की इतना सामने वालों की बातों पर विश्वास कर जाती है। उसी नेहा तिवारी की एंगेजमेंट में भी जाना, हर चीज सचिन की बात को रखती है, सचिन के मान कायदे को रखती है। ऐसी वाइफ तो मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जो सचिन समय रहते अपनी इन वाइफ का मतलब सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। सच में सचिन जैसा कोई नहीं है। और जो भी चीजें सोशल मीडिया पर है ना वो सारी चीजें देखकर लग रहा है कि आज क्या से क्या हो गया है और क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी ये औरत चुप रहने वाली नहीं है। ये औरत कुछ भी करने वाली, अभी बहुत कुछ करेगी, क्योंकि मतलब उसको लग रहा है कि मेरी हार हुई है। और जब उसकी हार हुई है ना तो जो मतलब इस तरीके की औरत है कि वो किसी भी हद तक गिर सकती है और मनीषा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यहाँ पर अप्सरा मोम को मनीषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर अप्सरा मोम ही है जो मतलब मनीषा को हर परिस्थिति से बचा कर रखती है, चाहे कैसी भी हो। काफी लोगों ने तो मनीषा को इतना भी बोला है कि मनीषा अनपढ़ है, मनीषा को समझ नहीं है, मनीषा बेवकूफ है, कहाँ से उठा के ले आई आंटी जी, खाना बनाना नहीं आता है, सारा काम आंटी जी को आता है बट बहुओं को कुछ नहीं आता है। अगर आप भी समझिए, आपके घर में बहुएं हैं, अगर उनको खाना बनाना नहीं आता है, आपके घर में आपके बेटे से शादी हुई है तो क्या आप उसको छोड़ दोगी? क्या आप अपने बेटे की जिंदगी को खराब कर दोगी? ये सारी चीजें मत बोलिए कोई भी है। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले हैं मनीषा को बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं और मतलब जो नेहा के पीआर है मतलब पीआर टीम वो ज्यादा ही इस समय कुछ बोल रही है और मतलब इतना कुछ बोल रही कि सामने वाला इंसान चुप है, बस मनीषा चुप है, वो सब कुछ सहन कर लेती है। मनीषा के अंदर भगवान ने इतनी सहन शक्ति दी है कि वो हर चीज को चुपचाप सह लेती है, नहीं तो कोई और औरत होती ना तो अभी तक जाने क्या कर बैठती अपने आप को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि साड़ी किसी और के नाम की और मतलब वॉच किसी और की, आखिर दिखाना क्या चाह रही है? एक साइड सचिन का और एक साइड महल जी का। महल जी भी मतलब अगर देख रहे होंगे तो ये सारी चीजें उनको भी लग रही होगी कि हाँ ये बेवकूफ औरत है, किसी की नहीं हो सकती और ये सारी चीजें कर रही है। तो मतलब फिर से मनीषा को जलाने के लिए सारा सब चीज की जाती है। साड़ी तो इन्होंने इसी उम्मीद से पहनी थी कि अगर हम साड़ी पहनेंगे तो हमसे मनीषा को जला पाएंगे और मनीषा जलेगी तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और दोनों के बीच में दूरियां आएंगी। कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। यही तो सामने वाला इंसान चाह रहा है और क्या चाह रहा है और कुछ नहीं चाह रहा है। तो इस तरीके से मनीषा को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जो भी चीजें उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि मनीषा अभी ये साल में नहीं है कि किसी भी चीज को सह पाए, क्योंकि जो भी चीजें उसने सही है ना वो और कोई लड़की होती ना तो आज भी सचिन को छोड़ देती। बट यहाँ पर मनीषा है, मनीषा अपने लिए नहीं है, सचिन से ही मतलब सच्चा प्यार करती है। सच में सचिन का मनीषा के लिए कोई प्यार नहीं था, बट मनीषा का सचिन के लिए सच्चा प्यार था, जो मतलब आज मनीषा की जिंदगी में
में फिर से सचिन सामने है, क्योंकि आंटी जी भी उम्मीद खो बैठी थी कि मतलब सचिन और मनीषा को एक कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग सचिन और मनीषा को एक फ्रेम में देखना चाहते थे, लेकिन आंटी जी की जीत हुई, क्योंकि एक माँ जो भी चाहती है अपने बेटे की खुशी के लिए वो हर हाल में पूरा करने के लिए हर कोशिश लगा देती है। उसको पता होता है कि उसका बेटा गलत रास्ते में चला गया, उसका बेटा रास्ता भटक गया है और अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना एक माँ का कर्तव्य होता है, और इस माँ ने आज अपने कर्तव्य को निभाया था और आज मतलब उसकी जीत भी हुई। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से बहुत सी उम्मीदें ये हैं कि मतलब सचिन को बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन डर भी बैठा हुआ है कि फिर से कहीं ना कहीं कुछ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि बहुत मनीषा भी डरी हुई है। इस समय मनीषा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। आप देख रहे होंगे कि वो शादी पार्टी में जा रही है, हंस रही है, बोल रही है, बट अंदर से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।